धनबाद के केंद्रीय अस्पताल के सामने नूतन डी में वामपंथी नेता सह पूर्व सांसद ए.के. राय की प्रतिमा स्थापित की गई। प्रतिमा का अनावरण आज उनके जन्म दिवस पर काफी भव्यता के साथ की गई। मौके पर भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, पूर्व विधायक आनंद महतो, निरसा विधायक अरूप चटर्जी, बगोदर के पूर्व विधायक विनोद सिंह, राजधनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव विशेष रूप से उपस्थित थे। ए.के. राय स्मारक समिति द्वारा आयोजित इस प्रतिमा अनावरण समारोह में नेताओं ने संयुक्त रूप से कहा कि ए.के. राय की विचारधारा और सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने अपना पूरा जीवन किसान मजदूरों के संघर्ष के लिए समर्पित कर दिया है। उनके विचारों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि ए.के. राय न सिर्फ एक ईमानदार की मिसाल थे बल्कि जन संघर्ष के पहचान थे। उन्होंने समझौताहीन संघर्ष किया। दीपांकर ने कहा कि अभी हाल ही में घटी अहमदाबाद में विमान हादसा मामले में त्वरित गति से जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 9 जुलाई की आम हड़ताल को सफल बनाने को लेकर पूरी तैयारी है। इजराइल, गाजा, ईरान के बीच लगातार युद्ध चल रहा है और यही कहीं न कहीं फिर से विश्व युद्ध का संकेत, और ऐसे मामले में केंद्र सरकार का कोई प्रतिक्रिया नहीं आना समझ से परे है। मतलब धनबाद, कॉमरेड ए.के. राय मतलब झारखंड, कॉमरेड ए.के. राय मतलब झारखंड के कोयला मजदूर। तो आज जब पूरे धनबाद के कोयलांचल में मजदूर फिर संकट में हैं, कोयलांचल में फिर एक बार निजीकरण का खतरा मंडरा रहा है, तो आज के दौर में फिर माफिया लूट के खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ, मजदूरों के हक अधिकार, सुरक्षा, सम्मान के लिए बड़ी लड़ाई की ज़रूरत है। तो कॉमरेड ए.के. राय उस संघर्ष के प्रेरणा स्रोत है। और 9 जुलाई को जो 4 मजदूरों के ऊपर गुलामी के कोड थोपे जा रहे हैं, उसके खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ जो राष्ट्रीय हड़ताल है, तो आज कॉमरेड ए.के. राय को याद करते हुए आज से हम लोग एक मजदूर संघर्ष संदेश रथ भी निकाल रहे हैं। तो कॉमरेड ए.के. राय यहाँ के मजदूर आंदोलन के लिए पूरे झारखंड में जो उनका सपना था कि शोषण मुक्त झारखंड बने, उस आंदोलन के लिए हमेशा हमें रोशनी देते रहेंगे, प्रेरणा देते रहेंगे। तो आज जो मूर्ति बनी, मूर्ति का अनावरण हुआ, मुझे लगता है कि ये सिर्फ उनके जन्मदिन के मौके पर उनको याद करने, श्रद्धांजलि देने का ही सवाल नहीं है, आगे रास्ता तय करने का भी मामला है। 17 जून को पूरे देश में हम लोगों ने ये तय किया है कि जो गाज़ा पट्टी में जनसंहार हो रहा है, उस जनसंहार के खिलाफ पूरी दुनिया में अमन पसंद लोग बोल रहे हैं। यूएनओ में लोग बोल रहे हैं कि तत्काल इस पर रोक लगे, लेकिन हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि हमारी सरकार, वो इस समय जनसंहार के खिलाफ बोलने की हिम्मत हमारे सरकार के पास नहीं है। सरकार खामोश है। तो हम अगर गाज़ा पट्टी के जनसंहार पर खामोश रहेंगे तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे देश में जो आतंकवादी का हमला होगा उसके खिलाफ दूसरे लोग हमारे पक्ष में बोलेंगे। तो मोदी जी की विदेश नीति ने हमें बिल्कुल कमज़ोर बना दिया है, अलगाव में डाल दिया है। हम लोगों को पूरी दुनिया के जो अमन पसंद लोग हैं, जो इंसाफ पसंद लोग हैं, उनके साथ मिल कर के आज जो अमेरिका, इजराइल की ओर से फ़िलिस्तीन में जनसंहार है, ईरान पर हमले हैं, जंग का खतरा है, विश्व युद्ध का खतरा बन रहा है, तो इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी होगी। 17 जून का कार्यक्रम है, पूरे देश में सभी वाम दलों ने मिलकर के तय किया है। फ़िलिस्तीन के समर्थन में एकजुटता दिवस और 9 जुलाई की पूरी हड़ताल पूरे देश में है मजदूरों की। और हड़ताल तो हम लोगों ने 20 मई को ही ऐलान किया था, लेकिन पहलगाम की घटना को देखते हुए उसके समय को बढ़ा दिया गया था। तो हड़ताल के समर्थन में आप लोगों के माध्यम से पूरे झारखंड के मजदूरों से, किसानों से, मेहनतकशों से सबसे अपील है कि मिल कर के कॉरपोरेट लूट के खिलाफ और मजदूरों के हक के लिए तो कोई पता नहीं चल रहा है कि इतनी बड़ी घटना, 241 लोग जो विमान में सवार थे, और जहाँ जा कर के विमान गिरा, उस मेडिकल कॉलेज में, हॉस्टल में, मेस में, वहाँ जो डॉक्टर, वहाँ के कर्मचारी, वहाँ के आम नागरिक, तो संख्या तो मरने वालों की सुन रहे हैं कि 275 तक पहुँच गई है। अभी भी शायद संख्या और बढ़ सकती है। तो एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल को लेकर के सरकार को चाहिए कि तत्काल जांच में सुन रहा है कि 3 महीने का समय लगे, ठीक से जांच हो और सिस्टम बदला जाए। वो हवाई अड्डा अदानी को दे दिया गया, अब उसका मेंटेनेंस कैसा है, लोग तो सवाल उठ रहे हैं। पूरा एयर इंडिया टाटा को दे दिया गया, इसमें कहीं पब्लिक सेक्टर है ही नहीं और सरकार लापरवाह है। सरकार की निगरानी ठीक से नहीं है। जो DGCA है, जिसको निगरानी करनी चाहिए,
वो DGCA में 50% से ज़्यादा वहाँ वैकेंसी है, वहाँ लोग हैं नहीं। तो ये जो पूरी लापरवाही जो दिख रही है, ये लापरवाही बहुत खतरनाक है। ये सपना तो पूरा बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन ज़रूर हम लोग आगे बढ़े हैं, क्योंकि जिस दौर में राय बाबू आगे बढ़े थे वो दौर तो था कोयलांचल में पूरा माफिया का बोलबाला था, कोयला उद्योग में पूरा लूट था, कोयला उद्योग उस समय राष्ट्रीयकरण के तहत नहीं था। तो आज जो भी राष्ट्रीयकरण के तहत मजदूरों को सामाजिक थोड़ा सम्मान मिला, थोड़ी सुरक्षा मिली है, ये तो निश्चित तौर पर राय बाबू के आंदोलन की उपलब्धि है, लेकिन इसको बचा के रखना है, इसको बढ़ाना है आगे। इस समय हम लोग गाजा पट्टी की बात, पहली बात तो आप गाजा पट्टी और पश्चिम बंगाल को मत मिलाइए। गाजा पट्टी में पिछले 1.5 साल से हजारों की तादाद में, बंगाल में कुछ घटना है, कभी मुर्शिदाबाद से कोई रिपोर्ट आती है, कभी महेशतला में, उसकी भी जांच पड़ताल करिए, उसमें बहुत सारी साजिश का भी पता चल जाता है। इसीलिए ऐसा कि बंगाल में ऐसे कोई बंगाल की गाजा पट्टी बिल्कुल नहीं बन गया है देश में ऐसा। और बंगाल में आप कह रहे हैं कि हिंदू, ऐसा भी नहीं है। बंगाल में जो भी अगर कोई बंगला बोलने वाले लोग मारे जाएंगे, वो हिंदू भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं, सब कोई हो रहे हैं। बल्कि बांग्ला भाषी जो लोग हैं, कश्मीर के बाद हमें तो सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का हुआ कि इस देश में बांग्ला भाषी को बांग्लादेशी समझा जाता है, और पश्चिम बंगाल से गए हुए मजदूर वो महाराष्ट्र में, गुजरात में, हर जगह प्रताड़ित हो रहे हैं। तो हमें तो पूरे देश में सबकी सुरक्षा, सबका सम्मान, इस पर ध्यान देना है। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल के बारे में और लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अब टाइम है ये जानने का कि हम कैसे सपनों को शेप कर रहे हैं और एम्पावर्ड फ्यूचर्स बना रहे हैं। एक ब्राइटर फ्यूचर की नींव आज से रखी जाती है। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में हम सिर्फ एजुकेशन नहीं देते, हम सपनों को शेप करते हैं। इमेजिन करो हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स में कदम रखना, जहां टेक्नोलॉजी मिलती है क्यूरियोसिटी से और हर लेसन एक एडवेंचर होता है। खुद को देखो हमारी मॉडर्न लाइब्रेरी में, जो ज्ञान का खजाना है जिसे डिस्कवर किया जाना बाकी है। हमारे प्लेग्राउंड सिर्फ खेलने के लिए नहीं है, वो ऐसे एरिनास हैं जहां टीम वर्क और रेजिलियंस बनते हैं। और हमारी क्रिएटिव एक्टिविटीज वो ऐसी जगहें हैं जहां इमेजिनेशन खुलकर दौड़ती है और हर स्टूडेंट को अपनी यूनिक स्पार्क मिलती है। हम मानते हैं कि हर बच्चा स्पेशल होता है। यहाँ आपको ग्रो करने, शाइन करने और ऊंची उड़ान भरने का प्लेटफॉर्म मिलता है। हमारे लिए एजुकेशन सिर्फ टेक्स्ट बुक्स और एग्जाम्स के बारे में नहीं है, ये एक एम्पावर्ड फ्यूचर बनाने के बारे में है। हम होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं ताकि आप कॉन्फिडेंस और स्किल के साथ दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो। हमें ज्वाइन करें राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में, जहां लर्निंग सिर्फ मार्क्स के बारे में नहीं, बल्कि एक ब्राइटर एम्पावर्ड फ्यूचर की ओर एक मीनिंगफुल जर्नी है। क्योंकि यहाँ आपके सपनों की फाउंडेशन आज से शुरू होती है।